जमीन से 480 फीट ऊंचे, 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेज दिया। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब आ गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगा दी जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। मिस्र यानी कि इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से कई अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन इनमें से एक भी पिरामिड इधर से उधर नहीं हुआ है। इन पिरामिडों में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। द ग्रेट पिरामिड का बेस एरिया 13 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि इस पिरामिड के अंदर करीब 9 फुटबॉल के मैदान आ सकते हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज़्यादा है। अगर इसके टोटल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर होता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी टूल्स मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया होगा, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन की मदद से 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया और इसके चारों साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। कई सदियों से रिसर्च टीम ने इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए इसके पीछे हाथ जोड़कर पड़ी हुई थी कि आखिरकार इस पिरामिड की हर साइड यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन की तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थर के वजन को झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। ये बात वाकई काफ़ी हैरान करने वाली है। पिरामिड बनाने के लिए जमीन तो खोज लिया गया, लेकिन अब बारी थी उस जमीन को लेवल करना। अगर उस जमीन का लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड पर खड़ा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि एंशियंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसके दोनों साइड पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ था। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि जमीन परफेक्टली लेवल्ड हो गई है। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिए। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक को शामिल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये लकड़ियों के हाथों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों के मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। अब जो ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोड़ा के शहर में हो रही थी। अब परेशानी ये थी कि इस पत्थर को गीजा तक कैसे लाया जाए। हर एक पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बसों के वजन के बराबर होता था। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने वाली थी। इतना ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास कोई ट्रक्स मौजूद थे। हालांकि अगर आजकल के दौर में अगर ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। हैरतअंगेज तौर पर ये काम वर्कर्स और नावों की मदद से किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना। तोड़ा और गीजा के बीच एक रिवर मौजूद था और इसी रिवर का फायदा उठाया गया। इन पत्थरों को बड़ी बड़ी कश्तियों में लाद कर पिरामिड साइट पर ले जाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग करने में कम से कम 500 मजदूर को लगाया गया होगा, तब जाके वे लोग पत्थर को शिप्स में लोड कर पाए होंगे। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी। ये लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन यह बात तो तय है कि इन 50,000 केजी के वजनी पत्थर को ऊपर मजदूरों की सहायता से ही ले जाया गया होगा। अब बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इसके अंदर के कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही थी और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट। दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आड़े से काटा था जिसकी दांत ही नहीं थी। जी हाँ, बगैर दांत वाले आड़े से। इस आड़े के दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब आप जान पाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।